बाबा की सरकार में बाबा परेशान, जय मुड़िया बाबा। रक्षा करो या चूड़ियाँ पहन लो। तो आप ये समझ रहे हैं, ये इतना बड़ा जो वाक्य लिखा गया है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हार चुके होंगे, इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। चलिए, हम धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भगवे के लिए लड़ रहे हैं जी, भगवे के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं जी, कि राम राज्य में, योगी राज में जी, एक योगी ही धरने पे बैठा हो जी, तो हमें कोई जवाब हमारे पास नहीं। बिल्कुल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में। जैसा कि आप ये मेरे पीछे जितना भी ये सब एरिया आप देख रहे होंगे, सब इको गार्डन के अंदर की जगह की है, जिसे एक अघोषित जेल की तरह हमारे लखनऊ में कहा जाता है। तो लखनऊ के इन वीडियोज़ में मैं एक ख़ास वीडियो लेके आया हूँ जिसे धरना स्थल कहते हैं। धरना स्थल में मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ देखी। जिस तरह से हमारी भाजपा सरकार में एक सीएम योगी, एक योगी बाबा जो उस इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे धरने पर एक योगी बाबा बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है 19वां दिन है आज इनकी भूख हड़ताल का, अन्न जल त्याग दिया इन्होंने। और इन्होंने लिखा हुआ इसमें कि बाबा की सरकार में बाबा परेशान, जय मुड़िया बाबा। ये एक मुड़िया बाबा कुटी और आश्रम सेवा के न्यास हैं। यहाँ के पंडित जी कह लें, संस्थापक कह लें, अध्यक्ष कह लें, महंत कह लें, आप इन्हें कुछ भी कह लें। ये यहाँ अपनी परेशानी लेके बैठे हो, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ लिख रखा है कि इनका जो मोटा मोटा मुद्दा है वो इन्हीं से ही जानेंगे। लेकिन आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है इसमें जो बड़ी ही गौर करने वाली। इसमें लिखा है रक्षा करो या चूड़ियाँ पहन लो। तो आप ये समझ रहे हैं, ये इतना बड़ा जो वाक्य लिखा गया है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हार चुके होंगे, इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। चलिए हमारे साथ वो यहाँ पे महंत वो योगी बाबा बैठे हुए हैं, उनसे उनका नाम भी जानेंगे और वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी जानेंगे, फिर पूरी मामला क्या है ये भी उनसे जानेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारी जनता को। योगी वासुकीनाथ, संस्थापक अध्यक्ष महंत सिद्धपीठ मुड़िया बाबा कुटी जी, ग्राम शाहपुरपुरा, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से हम आए जी। तो जैसा कि वासुकीनाथ जी हैं ये, जो श्रावस्ती से आए हैं, तो अब इनकी क्या समस्या है? अब आप सोच रहे होंगे कोई एक जो संत हैं, महात्मा हैं, जो सन्यासी होते हैं, आखिर उनको दीन दुनिया से क्या मतलब है ना, समाज से क्या मतलब। लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जगह दी गई है, बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। अब उन चीज़ों का, उनके अधिकारों का जब हनन होगा तब उन बाबाओं को भी यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हैं। चलिए उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो वासुकी जी, आप ये बताइए कि आखिर आप यहाँ 19 दिन से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया। मैं आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करवाऊँगा, मैं समझ सकता हूँ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये बताइए कि आखिर 19 दिन से अन्न त्यागना, जल त्यागना, इसकी आखिर क्यों करना पड़ रहा है आपको? पूरा शुरू से मामला बताइए कि आखिर क्या था। हम कोई यहाँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नातेदार रिश्तेदारों के लिए नहीं लड़ रहे जी, हम धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भगवे के लिए लड़ रहे हैं जी, भगवे के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं जी, राम राज्य की कहरे की स्थापना हो चुकी है जी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है जी, उस खुशी में हमने भी 9 दिन खड़े रह के 24 घंटे अंजल त्याग कर जी, तपस्या की थी जी, अब आप सोच सकते हैं कि धरना स्थल लखनऊ को आकर बैठने का मतलब क्या है कि जब आदमी सब जगह थक हार चुका हो जी, तभी यहाँ पर बैठेगा। बिल्कुल। और हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, औरों को हो या ना हो, कि जब आम जनमानस आके ये कहता है कि राम राज्य में, योगी राज में जी, एक योगी ही धरने पे बैठा हो जी, तो हमें कोई जवाब हमारे पास नहीं। बिल्कुल। हमारे भगत के पुरखों की जगह है जी, पुरखों की समाधि है जी, और अपने नाम कागज, खसरा, खतौनी सब कुछ है जी, और समाधि भी 300 साल पुरानी, वो भी सिद्ध समाधि। जी, शायद ऐसे ऐसे सिद्ध संत कभी कभी जन्म लेते हैं जिसको दुनिया पूजती है। जी, 300 वर्ष पुराने उसमें वृक्ष खड़े हैं। जी, कोई राम राज्य, राम मंदिर की तरह, ज्ञानवापी की तरह वह खुदाई करके अवशेष ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी, जितनी भी सरकारें आई हैं जी,
2 बार चकबंदी हुई, 1962 की बहुत बड़ी चकबंदी हुई है, 1995 की चकबंदी हुई है जी। वो मुड़िया बाबा बगिया के नाम से चक आउट हुई है जी उसके बाद गांव वासियों का रकबा मापा गया। जी और हम तो इतना चैलेंज करके कहते हैं हमने 16 चीज़ें आख्या पॉइंट में बना रखी हैं जी वहाँ का पुलिस प्रशासन अपनी आख्या जो भेजता है फर्जी डुप्लीकेट जबरन जी कि उसकी आख्या मंगाई जाए। हम ये कहते हैं कि हर आदमी का चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो जी 10 आदमी उनके भी विरोध करने वाले गाली देने वाले होंगे जी लेकिन हमारा वहाँ पूरे गांव क्षेत्र में एक भी आदमी हमारे एक भी पॉइंट को गलत नहीं कह सकता। बिल्कुल जो हमारी मांगे हैं जी जो न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं जी खुद 8 तारीख को हम 24 तारीख से यहाँ बैठे हैं फरवरी से जी 8 मार्च को सारा दिन पुलिस प्रशासन के वहाँ अधिकारियों के फ़ोन आते रहे हैं जी। कि महाराज जी आप धरना छोड़ दीजिए, अनशन तोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मत जी। मिलिए, हमें एक मौका दे जी। दीजिए, हम आपकी बातें मानेंगे, हाँ। आपको न्याय देंगे, हाँ। हमें पता आपके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ तो हमने कहा ठीक हम सवेरे आएंगे। हाँ। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ जी। तो रात को ही प्राइवेट गाड़ी करके 8 तारीख को 1:30 बजे हमें धरना स्थल पर यहाँ रैन बसेरे पे आए। अच्छा तो कहने लगे महाराज जी चलिए। हमने कहा नहीं सवेरे हम बाबा जी से मिलके ही जाएंगे। हाँ। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आश्वासन बहुत देख चुके हैं, बहुत आपकी कमेटियां बन चुकी हैं, बहुत इंक्वायरियां हो चुकी हैं। जी। जब एक भी गांव वाला एक भी क्षेत्र वाला कोई ऐसा मिला हो कि हम गलत हैं जी तो 15-16 के अलावा तो क्यों उन लोगों का आपने कब्जा करा रखा? बिल्कुल सही बात है। आप उन लोगों से ये क्यों नहीं पूछते जिस जगह आप बैठे हो हमारा घर मकान है वो लोग बैठे हैं जी। क्या उनके पास उसका कोई कागज है? जी तो आप उनको क्यों बिठा रहे हो? 300 साल से मेले भंडारे हम करते आ रहे जी, हैं जी। तो 1.5 साल से वो क्यों कर रहे हैं? उनको किसने अधिकार दिया? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बिल्कुल का सीधा पानी चढ़ावा जो उठा रहे हैं, जो वहाँ के नाम से आज तक हमने कभी रसीद नहीं काटी, जी। बाबा के नाम से चंदा वसूल रहे हैं, जी। वो क्यों किया जा रहा क्यों किया है? जा पुलिस रहा है? प्रशासन नहीं कर रहा जी। कोई भी इंक्वायरी। हम स्थानीय नेताओं के पास जा चुके जी। हैं, हम 2 धरने प्रदर्शन अपने वहाँ कर चुके हैं, जी। जिंदा समाधि खदवाई थी हमने, एक बार वो पार्ट दी, जी। आश्वासन देके वहाँ भी हमारे अनशन तोड़वाए गए जैसे इसको कोशिश की। तो 8 तारीख को रात को 1:30 बजे उन्होंने फिर अधिकारियों से हमारी रात को बात कराई। अधिकारी वहाँ जाग रहे थे जी इस बात के लिए। जी जी जब उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने आपके 16 पॉइंट पढ़ लिए हैं, जी। हर चीज की हम मानते हैं और हम अब इस बार गवाह जी। होंगे और आपको न्याय मिलेगा, हम दस्तक करेंगे। जी तो उनके कहने से वहाँ चले जी। गए। तो उन लोगों ने वहाँ जाके गांव में पटक दिया। हमने जान माल का खतरा सबको पता है और अब जैसे बात ज्यादा उछल गई है, पुलिस प्रशासन की भी बात के खिलाफ हो गई है, तो अब जान का खतरा और बढ़ गया है। तो उस गांव में जाके पटक दिया, हमारी कोई सुध नहीं ली। तो 2 दिन बाद भूखे प्यासे हम दूसरे दिन जी रिक्शा से, स्कूटर से, ऑटो से कोना तहसील SDM साहब से मिले। जी। उन्होंने उन्हीं अधिकारियों को बुलाया जो वहाँ यहाँ पर आए थे, जी SO साहब को बुलाया। कहने महाराज इंक्वायरी कराएंगे। मैं इंक्वायरी कराते तो इतने साल हो गए, अब जी। मेरे साथ गाँव में चलिए, 2 मिनट का काम है। बिल्कुल सही बात है। आप नक्शा देखिए, मैं यही समझा देता हूँ। हाँ। दूसरा आपका जो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग सारा बता चुका है, आपको सब पता है। जी। भले ही आप नए आए हो, जी। आपको सब पता है। जी। पुराना जो SDM से जो SO है उन्होंने भी पुराने स्टाफ से अब सब बात कर चुके हैं, पूरा मामला संज्ञान में है। तभी आप लखनऊ इको गार्डन में हमें लेने गए हो। तो अब कौन सी इंक्वायरी आपने करनी है? बाबा जी ये बताइए, जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि रामराज तो स्थापित हो गया है, अब धर्म की रक्षा हो रही है सब जगह, लेकिन ये फिर आपके साथ इस तरह की प्रताड़ना क्यों हो रही है? क्योंकि जो स्थानीय नेता है, हाँ। क्योंकि वो खुद कहते हैं, अब जो जन पोर्टल पे ये दरखास्त हमने डाली थी, वो लोग आके स्वीकार भी कर गए हैं। हमने कहा था हमारे पास भाड़ा किराया नहीं है, तो वहाँ हमने कर्जा लेके हम तहसील तक गए हैं, कर्जा लेके दोबारा लखनऊ आए हैं। जी। अब हमारा यहाँ जो हमारे साथ 1-2 आदमी खाने पीने वाला, हमें पता है कि हम भूखे रहे, हम तो भूखे हैं ही हैं, वो भी बेचारा आदि पर भूखा रहता है। सही बात है। हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सही बात है। तो राम राज्य की स्थापना होगी, अब जो खुद वो कहते हैं, हाँ हम जो कह रहे थे कि जनता जो जन पोर्टल पे हमने दरखास्त डाली थी, तो उन्होंने अगले ही दिन उसकी वो पुरानी कॉपी पेस्ट करके आख्या डाल दी है। हाँ। हम 20 दिन भाड़ा किराया लगा के यहाँ से दरखास्त भिजवाते हैं, एप्लीकेशन भिजवाते हैं लखनऊ से, लेकिन वो 1 मिनट में कॉपी पेस्ट करके वही एप्लीकेशन डाल देते हैं 2 साल पुरानी। बताइए। वहाँ के नेता खुद कहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हम हैं, सबसे बड़े मठाधीश हम हैं, तो फाइलें 1 मिनट में हम बंद करा देंगे, क्योंकि बाबा तक ये बात जानी ही नहीं है और तुम्हारी कोई कार्रवाई होनी ही नहीं है। जितना मर्जी घूम लो, थक लो, ज्यादा करोगे तो उल्टे सीधे मुकदमे लिख के जेल में और डाल देंगे। तो भाई आपने पूरी सुन लिया होगा वासुकी जी के ज़ुबानी कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो इसी के साथ देखते रहे खुद रंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।